हेलो एवरीवन। बीए फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड पॉलिटिकल साइंस। आज का हमारा टॉपिक है संविधान। भारतीय संविधान, उससे भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ उसे समझाएंगे। उससे पहले हम जानेंगे कि संविधान होता क्या है। संविधान किसी भी राज्य को चलाने के लिए नियम कानून का संग्रह होता है संविधान, जिसके अनुसार ये निर्धारित होता है कि किसी भी राज्य की शासन व्यवस्था और सरकार का क्या स्वरूप होगा, वह नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त होंगे। तो इस तरीके से अगर हम साधारण रूप में देखें तो संविधान कानूनों और नियमों का संग्रह मात्र होता है। तो आइए जानते हैं संविधान की परिभाषा। संविधान उन लिखित अथवा अलिखित मौलिक कानूनों का संग्रह है जो उच्चतर अधिकारियों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारों तथा प्रजा के सर्वाधिक अनिवार्य विशेषाधिकारों को विनियमित करते हैं। तो इस तरीके से इस डेफिनेशन के माध्यम से हमें समझ में आ रहा है कि संविधान में लिखित व अलिखित कानून का संग्रह है और उसमें क्या निश्चित किया गया है कि जो राज्य के या राष्ट्र के उच्च अधिकारी हैं उनके क्या महत्वपूर्ण अधिकार होंगे और वहां की प्रजा के लिए क्या विशेषाधिकार होंगे और उनके हित से संबंधित क्या नियम होंगे। उन सबकी जो बात करता है वो संविधान होता है। संविधान किसी भी राज्य के लिए जरूरी है क्योंकि संविधान के बिना कोई भी राज्य न रहकर एक अराजकता बन जाता है। तो आइए जानते हैं भारतीय संविधान का प्रारंभ किस प्रकार से होता है और किस तरीके से भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। तो हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया और ये संविधान सभा में कितने सदस्य थे और किस प्रकार से भारतीय संविधान की बात हुई। चूंकि हम सभी जानते हैं कि भारत आजादी से पहले ब्रिटिश का गुलाम था और वहां के नियम कानून सब ब्रिटिश संसद बनाती थी। 1946 जब धीरे धीरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता उनमें क्रांतिकारी परिवर्तन आया और उन्होंने आजादी की मांग की और उन्होंने कहा कि हमारा संविधान स्वयं का होना चाहिए। तो ब्रिटिश भी ये जान गए थे कि अब ज्यादा दिन वो भारत में नहीं रुक सकते हैं और भारत को आजादी देनी ही होगी। इसी उससे उन्होंने कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत को संविधान निर्माण के एक सुझाव दिया और उसमें 16 मई 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसमें कि भारतीय संविधान के लिए एक सुझाव दिया गया और कहा गया कि भारतीय अपना संविधान स्वयं निर्मित करें और वहीं से मार्ग प्रशस्त होता है भारतीय संविधान के निर्माण का। उसी के अंतर्गत जुलाई 1946 संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन किया गया और उसमें प्रांतों से 292 सदस्य और रियासतों से देशी रियासतों से 93 सदस्यों को स्थान प्राप्त हुआ। भारतीय संविधान में ये स्थान जो मिले वो वहां निवास करने वाली जनता के आधार पर कि किस समुदाय से कितने संप्रदाय की जनसंख्या है। जैसे भारत में मुस्लिम, हिंदू, सिख व अन्य धर्म के लोग रहते थे, अल्पसंख्यक वर्ग भी थे। उन वर्गों का जनसंख्या में जो अनुपात था उसी के अनुपात पर उन्हें यहाँ स्थान प्रदान किए गए। 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य नियुक्त हुआ। 10 लाख की जो जनसंख्या थी उस पे एक सदस्य वहां से नियुक्त होके जाना था। संविधान सभा में जो सदस्य लिए गए उनको मनोनयन के द्वारा लिया गया। उनका हमने प्रत्यक्ष चुनाव नहीं किया, बल्कि हमारी जो विधानसभाएं थी, विधान परिषद काम कर रही थी, उनके द्वारा मनोनीत करे गए सदस्य हमारे संविधान सभा के सदस्य बनते हैं। टोटल 389 सदस्य भारतीय संविधान सभा में थे जब ये संविधान सभा बनाई गई। लेकिन धीरे धीरे भारत और पाकिस्तान की मांग का विभाजन की बात शुरू होती है और पाकिस्तान की मांग उठा दी जाती है और मुस्लिम लीग द्वारा कई मुस्लिम सदस्यों ने इसमें से अपने आप को यहाँ से वापस ले लिया और पाकिस्तान की मांग के लिए पाकिस्तान के संविधान के निर्माण की बात होती है और उन्होंने हमारे संविधान सभा के सदस्यता त्याग दी और 389 सदस्यों में से बचकर 299 सदस्यों ने भारतीय संविधान के मसौदे पर हस्ताक्षर किए।
तो ये बात होती है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितने सदस्य थे और वो सदस्य अपने अपने समुदाय की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व वहां कर रहे थे। अब बात करते हैं कि भारतीय संविधान की बैठकें किस तरह से हुई। भारतीय संविधान जुलाई में भारतीय संविधान सभा का निर्माण होता है और 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक होती है, जिसके अध्यक्ष चुने जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि एक वरिष्ठ सदस्य थे, संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। इसीलिए इन्हें उस दिन पहली बैठक में अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया और 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। दूसरी बैठक 11 दिसंबर को संपन्न होती है, जिसमें सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। और फिर जितनी भी संविधान की बैठक हुई और जो दिसंबर 1946 से 1947 तक संविधान की जो भी बैठकें हुई, उनकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। हम सभी जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में हमारे सामने आते हैं। उसके बाद संविधान की कई बैठकें हुई, जिनमें प्रमुख 13 अधिवेशन हुए, जिनमें से प्रमुख है 9 दिसंबर पहली बैठक, 11 दिसंबर दूसरी बैठक हुई और 13 दिसंबर को इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव मीन्स कि भारतीय संविधान के क्या उद्देश्य होंगे, और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव इन्होंने प्रस्तुत किया, उसी को आज हम भारतीय संविधान का प्रथम अध्याय के रूप में जानते हैं, जिसे हम प्रस्तावना के रूप में देखते हैं। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को प्रस्तुत किया और उसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और वही हमारी प्रस्तावना का रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती है, जिसमें कि हमारे संविधान के सभी उद्देश्य दिखाई पड़ते हैं कि भारत का संविधान किस प्रकार से होगा। भारतीय संविधान को बनने में बहुत लंबा समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इतना लंबा समय, करीब करीब 3 साल पूरे भारतीय संविधान को बनने में लगते हैं। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। और जब ये संविधान तैयार हुआ, वो तिथि थी 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान सभा ने इस संविधान को अंगीकृत किया, आत्मार्पित किया, और आत्मार्पित करने का उनका जो उद्देश्य था, उससे प्रतीत होता था कि भारतीय संविधान भारतीय जनता के लिए बना है और भारतीय जनता के हितों की रक्षा के लिए बनेगा। और भारतीय संविधान का जो उद्देश्य भारतीय संविधान निर्माता लेकर चले थे, वो आज भी हम देख रहे हैं। एक अखंड भारत के रूप में, भारत एक विशाल देश है और एक बहुत सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। अब बात आती है कि 26 नवंबर 1949 को अगर संविधान बन गया, अंगीकृत किया गया, लेकिन लागू क्यों नहीं हुआ, तो बात करते हैं। संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी का हमारे इतिहास में, भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में बहुत महत्व है, चूंकि 26 जनवरी 1930 में कांग्रेस के एक अधिवेशन में पहला स्वाधीनता संग्राम, पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, झंडा फहराया गया, और उस दिन के महत्व को स्वीकारते हुए भारतीय नेताओं ने यह निश्चित किया कि भारतीय संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू किया जाएगा, और वही लागू किया गया। 1950 में भारत एक गणतंत्र के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। आइए बात करते हैं कि भारतीय संविधान जो इतना विस्तृत है, उसमें कई सारी प्रमुख समितियां थी जिन्होंने अपना अपना कार्य किया। तो उनमें से कुछ प्रमुख समितियां हैं जिनके अध्यक्ष के भी महत्वपूर्ण है, तो वो समितियां जानते हैं। सबसे पहले नाम आता है प्रारूप समिति। प्रारूप मीन्स संविधान का जो इसे इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चूंकि संविधान का प्रारूप क्या होगा, उसका मसौदा तैयार करने वाली समिति थी, महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किया, और चूंकि भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे, इसीलिए भीमराव अंबेडकर का भारतीय संविधान निर्माण में काफी महत्वपूर्ण योगदान है।
भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी जानते हैं। दूसरी समिति है संघ शक्ति समिति। संघ यूनियन, जिसका कार्यभार संभाला, अध्यक्ष पद पे सुशोभित हुए डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसके अध्यक्ष थे। तीसरी हमारे सामने आती है संचालन समिति। मीन्स संविधान सभा का संचालन किस प्रकार से होगा, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। और प्रांतीय समिति मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति। प्रांतीय समिति में जो भी भारत में प्रांत थे उनको किस प्रकार से भारत संघ में शामिल होने के लिए तैयार किया जाए, ये महत्वपूर्ण कार्य किया सरदार पटेल ने। जो वर्तमान में हम जानते हैं कि भारत को एक संघ के रूप में निर्माण करने में, भारत को एकता के सूत्र में बांधने में इनका अपना महत्वपूर्ण योगदान है सरदार पटेल का। तो इस तरीके से एक लंबे प्रक्रिया चली जिसके बाद हमारा भारतीय संविधान हमारे सामने बनकर तैयार होता है। भारतीय संविधान में जो भी निर्णय लिए जाते थे वो बहुमत द्वारा लिए जाते थे और ये कोशिश की गई भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा कि भारत की जो करोड़ों की जनसंख्या है उसमें सबके हितों की रक्षा की जाए और एक ऐसा संविधान तैयार किया जाए जो वर्षों से गुलाम लोग थे उनके सभी इच्छाएं पूरी हों और उनके हितों की रक्षा की जाए। और एक बहुत बढ़िया संविधान बनाने की कोशिश उन्होंने की, जिसके कई सारे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ एक लंबे प्रक्रिया के द्वारा और उसमें कई सारे हमने दूसरे देशों के संविधान से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। तो इस तरीके से आज हमने देखा भारतीय संविधान का निर्माण और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत क्या क्या थे।